अब आगे। इत्ती का इजहार मोहब्बत सुन आहार्य का सारा गुस्सा फिक्र झुंझलाहट पल भर में गायब हो गई। कुछ पल तो उसका दिमाग यकीन ही नहीं कर सका कि सच में उसने उसे आई लव यू कहा। आहार्य को कोई जवाब न देता देख इत्ती उससे थोड़ा दूर होकर आंसू भरी आंसू से उसे देखते हुए नम आवाज में बोली, आपने सुना भी मैंने क्या कहा? क्या कहा तुमने? आहार्य ने बेचैनी से कहा, जैसे उसे यकीन नहीं था उसने जो सुना वो सच था। आई लव यू, आप इतने अच्छे क्यों हैं? इत्ती ने दोबारा कहा, रो वो अभी भी रही थी। अब आहार्य को यकीन आया लेकिन सुकून नहीं, वो बार बार सुनना चाहता था। कितने वक्त तक उसने इंतजार किया था। उसे भी पता था कि इत्ती पहले शादी नहीं करना चाहती थी। तब उसने खुद से वादा किया था, भले ही वो उसे पसंद न करें, उसे प्यार न करें, लेकिन इत्ती को उसकी आदत लग जाए, वो उसे छोड़कर न जाए। वो कामयाब भी हुआ, लेकिन अपने प्यार के मुंह से ये सुनना कि उसे भी आपसे प्यार है, वो भी बेवक्त जब आपके वहमोगुमान में न हो कि ऐसा कुछ होगा, यकीन करना मुश्किल ही था। उसने एक नज़र विशाल और अपने गार्ड्स को देखा जो मुंह खोले ये मंजर देख रहे थे। रास्ते भर कार में उन्होंने आहार्य का एंग्री प्रेशराइजिंग ऑरा महसूस किया था। उन्हें यकीन था आज आहार्य इत्ती पर बहुत गुस्सा करेगा, लेकिन यहाँ तो उनके लेडी बॉस के एक कन्फेशन ने पूरा पासा ही पलट दिया। लीव, आहार्य ने ऑर्डरिंग टोन में कहा। उसका ऑर्डर फॉलो करते हुए गार्ड्स कार में बैठकर वहां से चले गए। विशाल खुद भी बेहद टेंशन में था। अब इत्ती को सही सलामत देख उसे भी चैन आया। विशाल जाने वाला था तभी उसकी नज़र आंचल पर पड़ी, जो बड़े मजे से इस लव कन्फेशन को देख रही थी। विशाल, मिस आंचल को उनके घर छोड़ दो। इस बार उसकी आवाज में इरिटेशन थी। ये लोग क्यों थे? वो नहीं चाहता था अपना प्रेशियस मोमेंट किसी के साथ शेयर करना। ये मोमेंट सिर्फ उसका और उसकी चेरी का था। किसी तीसरे को देखने या सुनने की भी इजाजत वो कैसे देता? विशाल ने अपने बॉस की आवाज में झुंझलाहट महसूस की तो जल्दी से आंचल को देखते हुए बोला, मिस आंचल प्लीज। आंचल को न चाहते हुए जाना पड़ा। इत्ती जो खामोश थी, विशाल की कार जाते ही आहार्य को पुश करते हुए बोली, यहाँ मैंने आपसे लव कन्फेशन किया और आप बस लोगों को ऑर्डर दे रहे हैं। अपने मेरे लव कन्फेशन को ऐसे बेरहमी से इग्नोर कर दिया। अब आप मुझे सीधा कोर्ट में मिलिएगा। आहार्य अपनी जंगली बिल्ली को कंट्रोल करते हुए बोला, अभी तो तुमने लव कन्फेस किया था और अब सीधा डिवोर्स पर आ गई। डिवोर्स? उसने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। इत्ती उसे मारते हुए बोली, डिवोर्स इन योर ड्रीम्स अंडरस्कोर। मैं तो आप पर केस फाइल करने वाली थी। आपने मेरा कन्फेशन जो इग्नोर किया। आहा! अब जाकर आहार्य को चैन आया। उसने क्या ही सोच लिया था। इत्ती के कन्फेशन ने उसके सारे सेंसेस उड़ा दिए थे। उसे भी समझ नहीं आ रहा था वो क्या करें, क्या कहें। बेहद एक्साइटमेंट, खुशी, न जाने क्या, बस कुछ तो महसूस हो रहा था। आहार्य ने खुद को शांत किया, ऐसे तो कहीं वो पागल ना हो जाए। वो इत्ती का चेहरा अपना हाथों में लेते हुए बोला, मैंने तुम्हें इग्नोर नहीं किया, लेकिन फिर भी सॉरी कि मैंने तुम्हें इग्नोर किया है। ये आप क्या बोल रहे हैं? पागल तो नहीं हो गए? फिर रिपीट करो, तुमने सच में मुझे वही कहा न जो मैंने सुना? मैं क्यों कहूं? आपने तो इग्नोर किया था ना। उसने उसे इसी वक्त क्यों गुस्सा दिलाया? आहार्य को खुद पर ही गुस्सा आया। वो उसे प्यारे लहजे में मनाते हुए बोला, मैं तुम्हें इग्नोर कैसे कर सकता हूं? मैंने उन्हें पहले भेजा क्योंकि मैं हमारा ये मोमेंट किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता था। जो तुमने कहा उसे सिर्फ मैं सुनना चाहता था और अभी भी सुनना चाहता हूँ और हमेशा सुनना चाहूंगा। क्या सच में? इत्ती अब शांत थी। अब उसने अपनी कोशिशें भी रोक दी। आहार्य ने उसके माथे पर किस कर उसे उसका जवाब दिया। तब तो इत्ती परेशान थी तो उसने बिना सोचे समझे कॉन्फेस कर दिया था, लेकिन अब तो वो होशो हवाश में थी। इस बार वो थोड़ा झिझकते हुए बोली, आई अंडरस्कोर आई लव यू। तुम मुझसे प्यार करने पर गिल्टी हो? नहीं तो? इत्ती ने चौंकते हुए सर उठाकर उसे देखा। आखिर उसने इतना अजीब सवाल क्यों किया? फिर तुमने सर क्यों झुकाया, जैसे तुम शर्मिंदा हो? आह, मैं शर्मा रही थी। इत्ती चिढ़ गई। वो हर बात पर क्यों उसे गुस्सा दिला देता था? कभी कभी तो वो शर्माती थी।
इत्ती उससे सर उठाकर बातें कर रही थी, यानी उसकी आंखों में देखते हुए आहार्य उसका चेहरा पकड़ते हुए बोला, हम अब ऐसे ही बोलो। प्राउडली। आई लव यू, बोलकर उसने नजरें झुका ली। आहार्य ने धीरे से उसकी दोनों आंखों पर किस करते हुए कहा, थैंक यू पहली मेरी वाइफ बनने के लिए, थैंक यू फिर मुझे प्यार करने के लिए। बस थैंक यू, इत्ती ने अपनी आंखें खोली। फिर और तुम्हें क्या चाहिए? ऑफ कोर्स मुझे रिप्लाई चाहिए, इत्ती में उसका हाथ अपने गाल से हटाते हुए कहा। क्या रिप्लाई? उसका इनोसेंट फेस देख इत्ती चिढ़ते हुए बोली, मेरे आई लव यू का रिप्लाई। वही तो मैंने कहा, थैंक यू। आई लव यू का रिप्लाई होता है आई लव यू टू, अगर आपको भी प्यार है तो। एक मिनट, बोलकर वो आहार्य को घूरने लगीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे प्यार नहीं करते? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। उसका जवाब सुन कहीं न कहीं इत्ती को सुकून मिला। वो झिझकते हुए बोली, तो क्या आप मुझसे प्यार करते हैं? ये सवाल पूछते हुए वो अंदर ही अंदर वो बेचैन हो गई। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। है क्या? पहले वो चौंकी, फिर उसके कोट का कॉलर पकड़ते हुए बोली, मुझे इरिटेट करना बंद कीजिए। आई एम सीरियस। मैं भी सीरियस हूं। इत्ती अपना सर उसके सीने पर 2-3 दफा मारते हुए परेशानी से बोली, तो मैं क्या समझूं? यही कि मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। मुझे ये सब नहीं सुनना, आप बस आई लव यू टू बोलिए, दैट्स इट। कन्फेस करना जरूर तो नहीं। मैं अपना जवाब हर रोज अपने एक्शन से शो तो करता हूं ना। तब तुम मेरी फीलिंग्स महसूस नहीं करती? आहार्य ने गहरी आवाज में कहा, भले ही वो इत्ती को चिढ़ा रहा था, लेकिन ये बातें तो सच ही थी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस आई लव यू टू सुनना है। वो जिद में आ गई। तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकती हो, सबकी अपनी फीलिंग्स, अपना अंदाज़े बयां होता है। आहार्य जाने के लिए मुड़ गया। मुड़ते ही उसके फेस पर वो मुस्कान थी जो वो कैसे काबू कर रहा था। मैंने न जाने कितनी बार तुमसे कॉन्फेस किया है, हाँ तुम कभी सुन नहीं पाई। अब तुम भी थोड़ा परेशान होना तो डिजर्व करती हो न चेरी। सोचते हुए उसकी स्माइल और ज्यादा बड़ी हो गई। इत्ती भागकर उसकी पीठ पर चढ़ते हुए बोली, ऑफ कोर्स मैं लव यू टू बोलने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, बट आई वॉन्ट यू, जब भी आप लव यू टू बोलेंगे मुझे ही बोलेंगे। आपके पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, मुझसे ही प्यार करना पड़ेगा आपको। आहार्य ने हाथ पीछे कर उसके पैरों को पकड़ लिया ताकि वो गिर न जाए। धमकी दे रही हो? हाँ दे रही हूँ, बोलिए क्या करेंगे? तुम्हारी इस धमकी पर अमल करूंगा और क्या। गुड फॉर यू। अच्छा आई लव यू, इत्ती ने उसके कान पर किस करते हुए कहा। इट्स माई प्लेजर दैट माई वाइफ लव्स मी। कार में बैठने के बाद इत्ती ने विंडो से बाहर देखा। ये वो रास्ता नहीं था जहां से सुहानी उसे लेकर आई थी, शायद वो बेख्याली में गलत रास्ते पर निकल गई थी। ओह, तभी यहां तब से एक इंसान भी नहीं गुजरा। उसने मन ही मन सोचकर आहार्य की ओर निगाहें की, जिसने कार स्टार्ट कर दी थी। आहार्य ने पैलेस के बाहर कार रोकी। जाओ, अंदर जाओ। थोड़ा आगे बढ़कर उसने इत्ती के साइड का डोर खोलते हुए कहा, आप नहीं आएंगे? मेरी एक मीटिंग है। उसने इत्ती के सर पर किस किया तो इत्ती उसे बाय कहकर कार से बाहर निकल गई। आहार्य का कैबिन। विशाल किसी मुजरिम की तरह खड़ा था। आखिर जब उससे ये आहार्य की अजीब सी खामोशी सहन नहीं हुई तो वो हिम्मत कर बोला, बॉस आई एम सॉरी, मैं अपना काम ढंग से नहीं कर पाया, नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम तुम्हें मौका ही मिलेगा। ये सुनकर विशाल कंफ्यूज हो गया। वही सोफे पर बैठा ऋतिक, जिसका ध्यान काम पर कम और विशाल की हालत पर मन ही मन हंसने पर ज्यादा था, उसका भी कुछ विशाल जैसे हाल हो गया। आहार्य ने आगे स्ट्रिक्टली कहा, अब तुम फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करोगे। फिर मैम को प्रोटेक्ट कौन करेगा? विशाल सबसे काबिल है, सभी सबॉर्डिनेट्स में। ऋतिक ने सीधे बैठते हुए क्यूरियोसिटी से पूछा। आहार्य की इस बात पर विशाल की शक्ल उतर गई थी। उसके लिए ये ऑनर की बात थी कि वो लेडी बॉस का पर्सनल बॉडीगार्ड था, सब में उसकी रैंक सबसे ऊपर थी। उसे इस पोस्ट से हटाना यानी उसका डिमोशन। आहार्य ने बिना ऋतिक की ओर देखे
एक वर्ड में रिप्लाई दिया, तुम। क्या मैं? ऋतिक चौंक गया। चौंक तो विशाल भी गया था। तुम मेरे ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहते हो? ऋतिक कहना तो चाहता था, हाँ मैं आपके इस ऑर्डर के खिलाफ जाना चाहता हूँ, लेकिन उसने फीकी सी स्माइल के साथ बस इतना ही कहा, बिल्कुल नहीं सर, ये तो मेरे लिए ऑनर की बात है। विशाल ऋतिक को जलन से घूरने लगा। हाँ मैं भी कोई खुश नहीं हूँ जो ये मुझे ऐसे घूर रहा है। अब पता नहीं माँ मेरा क्या हाल करेंगी। गलतियां वो करेंगी क्योंकि उन्हें तो किसी की सुननी नहीं और सजा मुझे मिलेंगी। सोच सोच कर ऋतिक का बीपी हाई हो रहा था। वैसे ही इत्ती कभी कभी उसे धमकी देकर कुछ न कुछ करवा लेती थी। ऐसे ही वो उसे ट्रबल मेकर नहीं कहता था। वो मुसीबत में नहीं फंसती थी, मुसीबत खुद उसकी हरकतों में फंस कर रह जाती थी। अब ये मुसीबतें उसका सर दर्द बनेंगी। सोच सोच कर ऋतिक का सर अभी से दर्द करने लगा। अब फिर आपको असिस्ट कौन करेगा? आई डोंट थिंक सो मेरे जितना काबिल। अयान को अपना सारा काम समझा दो। ओह हाँ अयान, ऋतिक बस इतना ही कह सका। अयान का कैबिन। अयान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ऋतिक तेजी से फाइल टेबल पर पटकते हुए बोला, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुम पर एक्स्ट्रा वर्क लोड आएगा। अयान खुशी से बोला, आई एम रेडी, आप अपना सोचिए। मेरा तो वर्कलोड बढ़ा है, आपका तो हेडेक बढ़ेगा। बोल वो उसका मजाक उड़ाकर जोर जोर से हंसने लगा। ये सुनकर ऋतिक थके लहजे में बोला, अयान मैं तुम्हारा सेकंड बॉस हूँ, मेरा ऑर्डर मानो और सर से कहकर आओ कि तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते के काबिल नहीं। मैं बिल्कुल हूँ, अयान बेशर्मी से बोला। तभी उसका फोन रिंग हुआ। एक्सक्यूज मी सेकंड बॉस, मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल है। उसे हंसते हुए कॉल पर बात करते देख ऋतिक की जलन में इजाफा हो गया। कैबिन से बाहर आने के बाद उसने अपना फोन निकालकर किसी को कॉल किया। द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली बिजी। ये सुनकर ऋतिक बेहद झुंझला गया। मोनी जी ने मुझे अभी तक ब्लॉक किया हुआ है, रीजन भी नहीं बताया क्यों ब्लॉक किया है। एटलीस्ट रीजन तो बता देती, इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी हमारी, अचानक क्या हो गया उन्हें, इग्नोर क्यों कर रही हैं? उसे एहसास भी नहीं था कि उसे एहसास हो रहा था। जब वो उसे बिना किसी रीजन रिजेक्ट करता तो मोनी को भी यही एहसास होता होगा। अपने रूम में आने के बाद इत्ती आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सोच सोच कर स्माइल किए जा रही थी। उफ आई एम सो स्टूपिड, ऐसे सड़क पर कौन प्रोपोज करता है? क्या क्या सोचा था कि एक स्पेशल डे पर स्पेशल तरीके से प्रोपोज करूंगी। इस वक्त वो सोफे पर एक पैर पर पैर रखे बैठी अपने बालों से खेल रही थी। उसकी नजर वहीं से अपने अक्स पर गई। Am I blushing? Relax it. इतनी भी बड़ी बात नहीं, प्रोपोजल ही तो था, कोई बड़ी बात नहीं। वो अपने गाल को थपथपाने लगीं। वो सोफे से खड़ी हुई, फिर ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होकर अपने अक्स को घूरते हुए बोली, ऑफ कोर्स बड़ी बात है। तुमने पहले प्रोपोज क्यों किया यू इडियट? वो सोच रहे होंगे ये कितनी डेस्परेट है। बेइज्जती करा ली अपनी। उन्होंने कोई रिप्लाई भी नहीं दिया। मेरा दिल रखने के लिए ही कह देते हाँ आई लव यू टू। अचानक उसे रिग्रेट होने लगा, साथ ही थोड़ी इनसिक्योरिटी भी। वो सोचना नहीं चाहती थी, लेकिन सोचे बिना रह भी नहीं पा रही थी। क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते? ये मैं क्या सोच रही हूँ? ऐसा तो नहीं होगा, जरूर वो शर्मा रहे होंगे हाँ या नहीं। जितना ज्यादा वो सोच रही थी उतना ज्यादा उसका सर दर्द कर रहा था। आखिर में वो गहरी सांस लेकर तेजी से चिल्लाते हुए बोली, आर यू इडियट? स्टॉप थिंकिंग नॉनसेंस, ही लव्स मी। दैट्स इट। बस वो थोड़ा झिझक रहे हैं। नाउ दैट्स फाइनल, वरना मुझे कोई रिजेक्ट करे ऐसा हो ही नहीं सकता। मिरर में खुद को देखते हुए उसने गहरी सांस ली। हाँ मासा मैं उनका पूरा ख्याल रखती हूँ। हाँ रात में उनके आने के बाद ही मैं खाती हूँ। लड़ाई? नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनसे लड़ती होंगी? मैं चुपचाप उनकी बातें मान लेती हूँ। मत मानिए, उनसे पूछ लीजिए सच में। हमारी अब तक एक बार भी लड़ाई नहीं हुई। इत्ती बेड पर लेटी अपने हाथ में फोन घुमाते हुए रोज की तरह अपनी मासा से बात कर रही थी। उसका फोन स्पीकर पर था।
जैसा कि उसकी आदत थी। इत्ती बार बार उबासी ले रही थी। तुम सुन रही हो? दूसरी तरफ से मेघा जी की तेज आवाज आई। हाँ, इतनी देर से आप सुना ही रही हैं, मैं सब समझ गई। और मैंने कहा ना, मैं कभी उनसे कोई लड़ाई नहीं करती। ओके ठीक है, हम ख्याल रखूंगी मैं अपना। हाँ, उनका भी। बोलकर उसने जल्दी से उसने कॉल काट कर किया। उसने अंगड़ाई ली, तभी उसकी नजर सामने गई। आप कब आए? आहार्य जो हाथ बांधे डोर पर न जाने कब से खड़ा था, वो उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोला, जब तुम बोल रही थी, माँ सा मैं रात में उनके साथ ही खाती हूँ। हाँ, हमारी कभी लड़ाई नहीं होती। उसने इत्ती के ही लहजे में उसकी नकल की। बेड के करीब आकर वो बेड पर इत्ती के सामने बैठ गया। इत्ती इधर उधर देखते हुए बोली, तो मैं केयर तो करती हूँ ना आपकी। खाना खाया तुमने? उसने हर रोज की तरह सवाल किया। हाँ, खा लिया। अभी तो तुम कह रही थी, मैं उनके साथ ही खाना खाती हूँ। इत्ती अपने होंठ काटते हुए सोचने लगीं। अच्छा, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। वो बस बचना चाहती थी। वो उठी तभी आहार्य उसकी कमर पकड़ अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, पहले वो कहो। क्या कहूँ? यही दैट यू लव मी। इत्ती के गाल लाल हो गए। वो अपनी उंगलियों को देखते हुए बोली, एक बार बता दिया, अब बार बार थोड़ी बोलूंगी। बार बार कहोगी? इनफैक्ट सुबह, शाम, रात, हर वक्त तुम्हें ये कहना होगा कि तुम्हें मुझसे प्यार है। उसने इत्ती के माथे पर किस किया और उसी पल उससे दूर होकर उसे देखने लगा। इत्ती आंखें छोटी करते हुए बोली, मैं क्यों कहूँ? मैं डेस्पिरेट नहीं हूँ जो हर वक्त बस यही कहती रहूं, आई लव यू अंडरस्कोर आई लव यू। आहार्य उसके होंठों पर किस करते हुए बोला, थैंक यू। वैसे एक बार ही काफी था, मैं समझ जाता। तुम्हें अपना प्यार साबित करने के लिए 2 बार कहने की क्या जरूरत थी? इत्ती आंखें बड़ी करते हुए बोली, मैंने आई लव यू नहीं कहा। तुमने कहा तो था। हाँ, कहा था, लेकिन ये वो वाला आई लव यू नहीं था, ये तो। वो रुक गई, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज हो गई थी। वो झुझलाकर उसे घूरते हुए बोली, मैं अब नहीं कहने वाली, कभी भी नहीं। आहार्य हाथ बढ़ाकर पिलो के पास से इत्ती का फोन उठाते हुए बोला, सडनली मुझे अपनी सासू माँ की बहुत याद आने लगी, वेट, उनसे बात कर लेता हूँ। आगे वो इत्ती की ओर देखते हुए बोला, मैं ये भी क्लियर कर दूंगा उन्हें, तुम बहुत ख्याल रखती हो मेरा। इत्ती जल्दी से उसके हाथ से फोन छीनने की कोशिश करते हुए बोली, इस वक्त तक वो सो जाती है। आहार्य की ताकत उससे ज्यादा थी। वो ताकत भी नहीं लगा रहा था, तब भी इत्ती उसकी मुट्ठी खोल नहीं पाई। मेरा फोन टूट जाएगा, वो आहार्य की मुट्ठी पर मारने लगी। अच्छा है, फिर तुम मुझ पर ज्यादा ध्यान दोगी। कोशिश करते करते वो थक गई। उसने कुछ सोचा और झुककर आहार्य के हाथ पर बाइट करने लगी। उसने पूरी ताकत लगा दी, तब भी आहार्य ने मुट्ठी नहीं खोली। जब इत्ती को अपने मुंह में ब्लड का टेस्ट आया तो उसे एहसास हुआ। उसने देखा उसके दांत गहराई तक उसकी स्किन में घुस गए थे, जिसका निशान बेहद गहरा था। उसने ये क्या बेवकूफ़ी की? गिल्टी होकर उसने आहार्य से नजरें मिलाई, तो पाया उसके एक्सप्रेशंस एकदम नॉर्मल थे। सॉरी, आई एम सो सॉरी प्लीज। वो उस जगह को सहलाने लगी। सच में वो बेहद गिल्ट फील कर रही थी। दर्द हो रहा होगा ना? वो आहार्य को नम आंखों से देखते हुए बोली। अब तुम जल्दी से बोल दो हाउ मच यू लव मी, फिर ठीक हो जाएगा। इत्ती ने उसकी बात की इग्नोर किया और उसकी गोद से उठकर बेड साइड ड्रॉर से फर्स्ट एड निकालकर वापस उसकी गोद में बैठ गई। इत्ती ने उसका हाथ अपने हाथ में लेना चाहा, लेकिन उससे पहले ही आहार्य ने अपना हाथ पीछे कर लिया। ये क्या? हाथ दीजिए, वो नमी से बोली। पहले तुम कहो। क्या कहूँ? इत्ती को इस पल बस उसकी चोट की परवाह थी। यही कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हो। आप बच्चे हैं जो ऐसे बेफिजूल जिद कर रहे हैं। इत्ती हल्के गुस्से से उसे देखने लगी। मैं तो तुम्हारा पति हूँ, जिद्दी वाइफ का जिद्दी हस्बैंड। उसने अपना वही हाथ इत्ती की कमर पर लपेट लिया। अच्छा ठीक है, आई लव यू। फील से कहो। ये तो तुम बेमन से कह रही हो।
अब कहाँ तो इत्ती को अब गुस्सा आ रहा था। ये देखो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। आहार्य ने उसकी आंखों की ओर इशारा किया। कुछ पल चुप रहकर इत्ती ने एक गहरी सांस ली, फिर आहार्य का चेहरा अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए बोली, माई डियरेस्ट, बेस्टेस्ट हबी, आई लव यू सो मच। आहार्य भी उसी अंदाज से उसका चेहरा अपने बड़े से हाथ में लेते हुए बोला, माई डियरेस्ट, बेस्टेस्ट वाइफ, तुम कितनी अच्छी हो। इत्ती ने जल्दी से उसका हाथ अपने चेहरे से हटाकर अपने हाथ में ले लिया। इस बार आहार्य ने भी कुछ नहीं किया, जो वो कर रही थी करने दिया। अगली सुबह इत्ती रेडी होकर जैसे ही अपनी कार के पास आई, वहां ऋतिक को खड़ा देखकर थोड़ा चौंकते हुए बोली, अरे आप यहाँ? विशाल भैया वो छुट्टी पर हैं? ऋतिक कोई जवाब देता, उससे पहले ही पीछे से आहार्य की आवाज आई, आज से ये तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाएगा। वो इत्ती के बगल में आकर खड़ा हो गया। क्या? नहीं। क्यों? इत्ती थोड़ी तेज आवाज में नाखुशी से बोली। आहार्य उसे घूरते हुए बोला, तुम इतनी नाखुश साउंड क्यों कर रही हो? जस्ट तुम्हारा ड्राइवर चेंज हुआ है, हस्बैंड नहीं। इत्ती और ऋतिक दोनों ने उसकी बातों में जेलसी नोटिस की। इत्ती अपना टोन चेंज करते हुए बोली, क्यों? अचानक? वो इतने अच्छे। आहार्य की घूरती नजरों को देख वो अपनी बात करेक्ट करते हुए बोली, इतने रिस्पॉन्सिबल थे, आपने ही तो कहा था वो बेहद केपेबल हैं। उसने आप वर्ड पर जोर दिया, ये जताने के लिए कि वो खुद से उसकी तारीफ नहीं कर रही। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाया, उसके होते हुए तुम कहीं चली गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा बहुत कुछ जाता। आई कांट अफोर्ड दैट रिस्क अगेन। बट गलती तो मेरी थी ना। अब तुम्हें तो रिप्लेस नहीं सकता ना। इत्ती की बोलती बंद हो गई। आहार्य ने उसके गाल पर हाथ रखा, फिर अपनी कार की ओर चला गया। इत्ती ने मुड़कर ऋतिक को देखा, जाहिर था वो हंस रहा था। ही हंस लिया तो चलें। फिर अपने बॉस से चुगली करेंगे। बॉस मैम कॉलेज लेट गई थी। वो तो आप रोज ही लेट जाती हैं। बोलकर ऋतिक जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इत्ती बैक सीट पर बैठी, गुस्से से ऋतिक को घूर रही थी। ऋतिक का पूरा ध्यान ड्राइविंग पर था, फिर भी वो उसकी घूरती नजरें महसूस कर पा रहा था। अरे यार, विशाल भैया ही सही थे, उन्हें थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल कर दो तो अपने बॉस से चुगली तो नहीं करते थे। ये तो बॉस के बड़े वाले चेले हैं। मैं सांस भी लूंगी तो जाकर चुगली कर देंगे। बॉस मैम ने ठीक से सांस नहीं ली। मैम आई फील लाइक आप मुझे मन ही मन गलियां दे रही हैं। इत्ती ने झट से जवाब दिया, यू फील राइट। मतलब सच में? ऋतिक हंस पड़ा। कुछ सोचकर को थोड़ा आगे झुकते हुए बोली, मेरा बॉडीगार्ड बनने के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, जिसे विशाल भैया भी फॉलो करते थे। अब आप मेरे बॉडीगार्ड हैं तो आपको भी करना होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? ऋतिक के होठ हड़बड़ाए। तो सुनिए, आप मेरे छोटे मोटे कांड के बारे में अपने बॉस से चुगली नहीं कर सकते। हाँ, कोई बड़ी बात हो तो बात अलग है। मैंने किससे बात की, किससे हेलो हाय किया, ये सब बातें आपको अपने बॉस से नहीं कहना। अगर मेरा सडनली कुछ थ्रिलिंग करने का मन हुआ तो आपको भी उसमें मेरा साथ देना होगा। मेरे मार्क्स आप अपने बॉस से नहीं कह सकते। मैंने कितनी क्लासेस बंक की, ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते। अभी के लिए बस इतना ही। ऋतिक ने उसकी बात खामोशी से सुनी और उसकी बात पूरी होते ही दो टूक जवाब दिया, आई एम सॉरी मैम, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। उसे उम्मीद थी इत्ती जरूर गुस्सा हो जाएगी, लेकिन ये क्या, जब उसने बैक व्यू मिरर से देखा तो पाया वो तो मुस्कुरा रही थी। इत्ती ने उसकी क्यूरियोसिटी समझी और उसे ज्यादा न इंतजार कराते हुए बोली, आपसे कुछ ऐसी ही जवाब की उम्मीद थी एनीवेज। उसने अपना गला साफ कर आगे कहा, मोनी दी मुझे बता रही थी कि वो आपको इग्नोर कर रही हैं। वो मुझे क्यों इग्नोर कर रही हैं? ऋतिक की जैसे किसी ने दुखती नस पर हाथ रख दिया। इत्ती ने उसकी बात का कोई जवाब न देते हुए अपनी ही बात को आगे बढ़ाया, फिर मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि उन्हें आपको कई सालों तक और इग्नोर करना चाहिए। ये सुनते ही ऋतिक ने एकदम से ब्रेक मारा, फिर पीछे सर घुमाते हुए बोला, कई साल?
आपने ऐसा क्यों किया? झटके से इत्ती के सारे बाल आगे की ओर आ गए। वो उन्हें ठीक करते हुए चिल्लाकर बोली, आपने ये क्यों किया? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो। ऋतिक जानता था उसके इतने दिन की बेचैनी का जवाब पीछे बैठी लड़की ले पास जरूर था। अचानक ही उसने अपने रंग बदलते हुए कहा, ओ आई एम सॉरी मैम। आपको लगी तो नहीं? इत्ती उसे घूरते हुए बोली, नहीं। वैसे माँ, आपको तो पता होगा न मोनी जी मुझसे क्यों नाराज हैं? इत्ती एविलिश वे में बोली, ऑफ कोर्स पता है। ये सुन ऋतिक का चेहरा खिल गया। कुछ पल के पोज के बाद इत्ती ने आगे कहा, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगी। ऋतिक की स्माइल चली गई। ठीक से बैठकर उसने कहा फिर से स्टार्ट कर दी। माँ, एम की बात मान लूं? नहीं नहीं, ये तो बॉस के साथ धोखा होगा। लेकिन मेरे सवालों का जवाब तो सिर्फ माँ एम ही दे सकती हैं, वही बता सकती हैं। मोनी जी मुझसे क्यों नाराज हैं? इत्ती बेफिक्री से बैठी अपने फोन में कुछ टाइप कर रही थी। काफी देर तक खुद से जूझने के बाद ऋतिक मन ही मन चिल्लाया, ओक्का। प्यार और जंग में सब जायज है, थोड़ा सेल्फिश होना बनता है। वैसे भी माँ एम की बातें मानने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। मैम, मैंने बहुत सोचा एंड आई रियलाइज कि आपको भी फ्रीडम पाने का पूरा हक है, तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। अपनी टाइपिंग रोक इत्ती पीछे से उसे घूरते हुए बोली, एम आई लुक फूल टू यू? साफ साफ बोलिए न कि आपको बातें निकलवानी है मुझसे। ऋतिक ऑकवर्ड होते हुए बोला, हाँ वो रीजन भी है, इसमें आपका ही फायदा है, तो डील डन। हाँ ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, साइन कर दीजिए। इत्ती ने बिना देरी किए फोन उसकी ओर बढ़ा दिया। कॉन्ट्रैक्ट? सोचते हुए ऋतिक ने उसके फोन को अपने हाथ में लेकर एक साइड कार रोक दी। ऋतिक ने देखा वो सच में एक कॉन्ट्रैक्ट था, जिस पर वो सारी शर्तें लिखी थी जो इत्ती ने अभी कहीं। आप अभी यही टाइप कर रही थी? हाँ। फ्यूचर में मैं आपके बॉस से भी सक्सेसफुल बिजनेसवुमन बनूंगी। जरूर आपको ये बॉस ने कहा होगा। ऋतिक को याद आया आहार्य ने कई बार ये बात कही थी। इत्ती ने खुशी से सर हिला दिया। ऋतिक को पहले ही बात मजाक लगती थी, लेकिन अब उसे मानना पड़ा। इम्प्रेसिव। वैसे आपने इतनी सी देर में इतना सब टाइप कर दिया। इत्ती मुस्कुराते हुए बोली, हाँ वो मैं पूरा दिन व्हाट्सएप पर चैट करती हूँ, तो इतने सालों की प्रैक्टिस से मेरी टाइपिंग स्पीड काफी फास्ट हो गई है। उसका जवाब सुन ऋतिक की बोलती बंद हो गई। साइन प्लीज यहाँ, वर्चुअल साइन कर दीजिए। ऋतिक ने कर दिया। इत्ती ने झट से अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो ऋतिक उसके हाथ में फोन थमाते हुए बोला, अब बताइए। इत्ती ने झट से सीधी बैठ गई। वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। What? आपने धोखा किया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा मैं नहीं बताऊंगी। मैंने बस ये कहा कि कुछ वक्त बाद जब मुझे यकीन हो जाएगा आप ट्रस्ट करने लायक हैं। अभी के लिए मैं बस इतना कर सकती हूँ कि दी से बोल दूंगी वो आपको इग्नोर न करें और आपका नंबर अनब्लॉक कर दे। ऋतिक चिढ़ते हुए बोले, ये तो चीटिंग है। ऐसे कैसे चीटिंग है? आपको तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अब आपको ब्लॉक लिस्ट से रिहाई मिल जाएगी। अगर आपको ये डील नहीं पसंद तो ठीक है मुझे। अच्छा ओके। ऋतिक न चाहते हुए भी मान गया, कुछ न सही से तो कुछ सही ही अच्छा। वो तड़प गया था मोनी से बार करने के लिए, उसकी आवाज के लिए। दोनों हस्बैंड वाइफ डेविल हैं। वो मन ही मन चिढ़ गया। जरूर मुझे कोस रहे हैं, है ना? बोलिए। नहीं मैम, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। वैसे मैम, भले ही मैं आपकी कुछ बातें बॉस से न कहूं, लेकिन कुछ और भी लोग हैं जो आपकी बातें बॉस तक पहुंचा देंगे। अब वो मैं तो बस इसलिए बता रहा था कि अगर बॉस को कुछ पता चले तो आप मुझ पर शक न करें कि मैंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। उसकी बात सुन इत्ती अलर्ट हो गई। उसे ये तो मालूम था कि कोई तो है, कोई जासूस जो आहार्य को उसकी हर खबर देता है, लेकिन कौन? जरूर ऋतिक को पता होगा। सही मौका था। वो अपनी बातों में चाशनी घोलते हुए बोली, वैसे आपको तो मालूम होगा न कि वो कौन है। आखिर आप उनके सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड, एम्प्लॉय, असिस्टेंट है। ऑफ कोर्स माँ, मुझे पता है।
उसके जवाब से इतनी एक्साइटेड हो गई। उसकी चमक नोटिस कर ऋतिक एक पोज के बाद बोला, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है। इत्ती अपने हाथ बांध सीट पर पीठ टिकाकर बैठते हुए चिढ़कर बोली, हाँ तो मैं कौन सा पूछ रही हूँ, वैसे भी मैंने बस इतना ही कहा था कि आपको पता है या नहीं। इत्ती कॉलेज के अंदर चली गई। ऋतिक कार में ही था, आज से यही उसकी ड्यूटी थी। कुछ वक्त ही गुजरा था कि वो बोर हो गया। आखिर वो कहाँ वर्कहॉलिक इंसान, उससे फ्री कहाँ बैठा जाता। अपना लैपटॉप निकाला इस मकसद से कि वो कुछ काम ही कर लें। तभी किसी ने विंडो पर नॉक किया। ऋतिक ने उस शख्स को देखा, फिर कुछ सोचकर उसने शीशे नीचे कर दिए। तुम? वो अनंत था। उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया, बस उसके हाथ में कुछ फोटोज देते हुए बोला, इसे अपने बॉस को दे देना। ऋतिक ने हाथ बढ़ाया, वो फोटोज लेता तभी बीच में ही किसी ने उन फोटोज को अनंत के हाथ से छीन लिया। दोनों ने एक ही वक्त पर उसे देखा। वो इत्ती थी, लेकिन इत्ती की नजरें तो दोनों के हाथ पर थी। अनंत अपना हाथ नीचे कर उसे घूरते हुए बोला, वापस करो फोटोज। जब चीट करते हुए शर्म नहीं आई तो अब सच का सामना करने से क्यों डर रही हो। ऋतिक भी कार से बाहर आ गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ एम से ऐसे बात करने की। वो अनंत को पंच करने वाला था, तभी अनंत ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया। इत्ती की नज़र फिर उनके हाथ पर गई। वो जल्दी से दोनों को रोकते हुए बोली, एक मिनट, ये आप दोनों के हाथ पर ये सब निशान कैसे। अनंत ने ऋतिक का हाथ छोड़ा। ऋतिक ने अपना हाथ पीछे लिया। दोनों ने देखा उनकी कलाई पर सच में एक जैसा निशान था। ये मेरा बर्थ मार्क है। ये तो बचपन से है। दोनों ने एक साथ कहा, फिर एक दूसरे को देखा, फिर उसी वक्त एक दूसरे के निशानों को। अनंत अपना हाथ नीचे करते हुए बोला, काइंसिडेंस। ये नॉर्मल निशान है, तुम बात मत बदलो। अनंत की बात सुनकर ऋतिक का ध्यान भी इस निशान से हट गया। वो इत्ती के हाथ से उन फोटोज को लेकर देखने लगा। एकदम से देखने पर वो चौंक गया, लेकिन कुछ ही पलों में ठीक से देखने के बाद पहचान गया, मास्क के पीछे कौन है। उसका ध्यान इत्ती और अनंत पर गया, जो बेफिजूल बहस कर रहे थे। ऋतिक इस बार सच में अनंत के मुंह पर पंच जड़ते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बॉस और मैम की सीक्रेटली पिक्चर्स क्लिक करने की। अनंत जो पंच पड़ने से बौखला चुका था, उसकी बात सुनकर कुछ पल उसे समझने में लगा। अपने मुंह को सहलाते हुए उसने मन ही मन उसकी बात पर गौर किया। बॉस? हाँ बॉस ही तो हैं ये, बोलकर ऋतिक ने उन फोटोज को उसके दूसरे हाथ में थमा दिया। इत्ती फिर से उसके हाथ से फोटोज छीनते हुए बोली, इसे मुझे दो। कितनी मस्त पिक आई है, मैं तुम्हें पे करूंगी मिस्टर फोटोग्राफर। वो सारी फोटोज को देखकर स्माइल करने लगी। माँ एम आपकी क्लास। ऋतिक के याद दिलाने पर इत्ती को याद आया, वो तो यहाँ अपना बैग लेने आई थी जो वो कार में भूल गई। बैक सीट का डोर खोल उसने जल्दी से अपना बैग निकालते हुए कहा, पूरा टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। अनंत की अभी भी सुकून नहीं था। वो इत्ती के सामने आते हुए बोला, ये वही था। इत्ती उन फोटोज को अपने बैग में रखकर उसे उंगली दिखाते हुए बोली, तुम सच में इडियट हो। मैं अपने इतने आउटस्टैंडिंग हस्बैंड को छोड़कर किसी और से अफेयर क्यों करूंगी। बाय द वे, अगर ऐसा कुछ होता भी तो उन्हें सबसे पहले पता चलता, बेवकूफ। इत्ती वहां से चली गई। अनंत किसी बेवकूफ की तरह खड़ा सोच रहा था, जिससे उसने इतनी बकवास की, यानी वो आहार्य था। अनायास ही उसकी नजर अपने दूसरे हाथ पर गई, जो सही सलामत था। तभी उसके उसी कंधे पर किसी ने हाथ रखा। अनंत चमक गया। ये देखकर ऋतिक को हंसी आ गई। वो उसका कंधा थपथपाते हुए बोला, ये दोनों डेविल हैं। अनंत ने उसका हाथ झटक वहां से जाने लगा। ऋतिक उसे वार्न करते हुए बोला, स्टे अवे फ्रॉम मैम, वरना तुम्हारा वो दूसरा हाथ भी नहीं बचेगा। तुम्हें, तुम्हारे बॉस को और तुम्हारी माँ एम को बस एक ही डायलॉग आता है क्या? कुछ नया ढूंढो। ऋतिक उसे जाते हुए गौर से देखने लगा। उसका चलने का ढंग आहार्य से मिलता था। इसका रीजन वो जानता था, लेकिन आवाज भी जानी पहचानी सी थी। छुट्टी के वक्त इत्ती आंचल और सुहानी के साथ ही कॉलेज से बाहर आई।
सुहानी से उसकी सुलह हो गई थी। इत्ती ने भी समझा इसमें सुहानी का क्या ही कसूर। कार के पास पहुंचकर इत्ती ने उन्हें BYY कहा, तभी आंचल की नज़र ड्राइविंग सीट पर गई। वो सरप्राइज होते हुए बोली, ऋतिक सर आप? ऋतिक ने उसे देखा, फिर इत्ती को जो उसे हैरानी से देख रही थी। ये बेवकूफ जब भी मुंह खोलती है कुछ बकवास ही बोलती है। उसके कुछ कहने से पहले ही इत्ती आंचल को शक भरी नजरों से देखते हुए बोली, तुम इन्हें कैसे जानती हो? आंचल को एहसास हुआ ये उसने क्या किया। उसने ऋतिक को देखते हुए आंखों से सॉरी कहा। ऋतिक का दिल किया उसे उठाकर फेंक दे। एक बार बेवकूफी कर उसका मन नहीं भरा जो फिर वो उसे इशारा कर रही थी। ऋतिक इधर उधर देखने लगा जैसे वो इन सब से अनजान था। इत्ती वैसे ही बेहद शक्की थी, वो कैसे न ये इशारेबाजी नोटिस न करती। अब वो ये इतने फेमस हैं, कौन नहीं जानता इन्हें? सुहानी तुम इन्हें जानती हो? आखिर ये इतने फेमस जो हैं? इत्ती के सवाल पर सुहानी ने नमे सर हिलाया। आंचल लटकते हुए बोली, सुहानी सोशली इतनी एक्टिव कहाँ रहती है जो उसे पता होगा? मैम मेरी एक मीटिंग है प्लीज। यस श्योर। इत्ती उसे तीखी नजरों से घूरते हुए कार में बैठ गई। उसके मन में शक आ ही गया था, जाहिर था वो पता जरूर लगाएगी। कार में खामोशी थी। ऋतिक कोडर था, इत्ती को मालूम पड़ा तो आहार्य उसे नहीं छोड़ेगा। कितनी अजीब लड़की थी न माँ एम। हाँ मेरे आसपास बहुत सस्पेशियस लोग हैं, वैसे आप उस जासूस का? ऋतिक उसकी बात को बीच में ही काटकर बात बदलते हुए बोला, आई थिंक वो मेरी फैन होगी। रात के वक्त ऋतिक अपने घर आया। अम्मा कहाँ हो तुम? कमरे में। गौरी जी के हाथ में एक फोटो थी जिसे वो आहिस्ता से सहला रही थी। अगर आप अपने काम के फर्ज के साथ हमारा भी फर्ज निभाते तो हमारा दूसरा बच्चा भी हमारे साथ होता। आप खुद भी चले गए, बस हम रह गए। अभी भी सोचते हैं वो लड़की थी या लड़का? जब भी उसके बारे में सोचते हैं हमारा दुख कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। दिल नहीं मानता कि वो नहीं है, आप नहीं हैं। ऋतिक की आवाज सुन उन्होंने जल्दी से उस फोटो को अपने तकिए के नीचे छुपाकर अपने आंसू पोंछने लगी। अम्मा बहुत भूख लगी है। हाँ हम आते हैं, रुको तुम। इत्ती ने टाइम देखा, आहार्य अभी तक रूम में नहीं आया था। अब तो वो फोन चलाते चलाते भी थक गई थी। वो बेड से उतरते हुए बोली, देखूं तो जरा कहीं मुंह फुला कर तो नहीं बैठे। स्टडी में आकर उसने कोई नया नज़ारा नहीं पाया। वो हमेशा की तरह काम कर रहा था। इत्ती के आते ही उसने इत्ती को देखकर अपने पास आने का इशारा किया। वो कहावत सुनी है, लंगूर के हाथ में अंगूर? इत्ती उसके करीब आते हुए बोली। आहार्य ने नमे सर हिलाया। ये सब क्या क्या सीखती रहती हो तुम? कुछ भी नहीं है, ये बहुत फेमस कहावत है, इस वक्त आप पर बिल्कुल सूट कर रही हैं। उसका लैपटॉप उसकी गोद से उठकर उसने टेबल पर रखा, फिर खुद उसकी गोद में बैठ गई। वो अभी भी कंफ्यूज था। इत्ती उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, आई मीन आपकी इतनी हसीन झीन बेहद खूबसूरत बीवी है। रात का वक्त है और आप यहाँ काम खेल रहे हैं। आगे वो चिल्लाते हुए बोली, ऑफिस का काम घर मत लेके आया कीजिए, वरना वहीं ऑफिस में रहिए, कोई जरूरत नहीं है घर आने की। आहार्य उसे घूरते हुए बोला, वो तुम ही थी न, मेरा मन नहीं है, तुमने ही कहा था न। इत्ती ने अपने होठों को लिक किया। हाँ अभी 2 घंटे पहले उसने ही कहा था, तब वो प्रेगती से कॉल पर थी। आहार्य उसके करीब आना चाहता था, लेकिन तब इत्ती का पूरा ध्यान कॉल पर था। असल में प्रेगती उसे कुछ इंटरेस्टिंग बता रही थी। आहार्य की हरकतों से वो डिस्टर्ब हो रही थी। उसने कॉल म्यूट पर किया और उसका हाथ अपनी कमर से हटाते हुए चिढ़कर बोली, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। उसके बाद वो फिर कॉल में बिजी हो गई। आहार्य कब रूम से गया उसे बिल्कुल एहसास नहीं था। इत्ती प्यार से उसके गालों को छूते हुए बोली, अच्छा सॉरी। वो तब मैं कॉल पर थी और आपके बार बार किस से मैं डिस्टर्ब हो रही थी। अब मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, जाओ यहाँ से। आहार्य उसका हाथ अपने गले से हटाने लगा। इत्ती अपनी पकड़ कसते हुए बोली, अच्छा सॉरी ना। आई लव यू। मिस्टर सिंह सुन रहे हैं न आप? आई लव यू आरे।
इत्ती ने 2-3 दफा उसके होंठों पर पैक किया। ऐसे मत मनाया करो। मतलब मान गए ना? आहार्य ने जवाब देने के बजाय उसके होंठों पर किस किया। इत्ती उसे हाक करते हुए बोली, आई लव यू। काफी देर तक दोनों इस ही रहें। ये बेहद प्यारी फीलिंग थी, जिसमें ढेर सारा सुकून था, प्यार था। इत्ती को कुछ याद आया, उसने हग ब्रेक किया, फिर उसे कॉलेज में हुई सारी बातें बता दी। दैट इडियट। उसकी हिम्मत कैसे हुई फिर से तुमसे बात करने की? इत्ती अपना सर पीटते हुए बोली, आप बस जेलस होते रहते हैं। वो ऋतिक भैया से बात करते आया था न कि मुझसे। मैं आपको इतनी इम्पोर्टेंट बात बता रही हूँ। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? उसने अनंत के जिक्र से ही चिढ़कर कहा। कहीं वो दोनों भाई तो नहीं? बोल इतनी गहरी सोच में डूब गई। ये काफी ट्रेजेडिक था। उसका सवाल सुन आहार्य खामोश सा हो गया। कुछ देर बाद इत्ती हंसते हुए बोली, कितना ट्रेजेडिक होगा, जैसे मूवीज में होता है। वैसे आपको क्या लगता है? तुम कह रही हो तो हो सकता है, उसने नॉर्मली कहा। मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। मैं भी सीरियसली बता रहा हूँ। मेरी वाइफ कह रही है, तो हो सकता है। माई वाइफ इज ऑलवेज राइट। इत्ती चिढ़कर उसके गोद से उठते हुए बोली, आप बस मुझे परेशान करते हैं। जल्दी आइए, मुझे नींद आ रही है। वो वहां से चली गई। वैसे तो आहार्य का बहुत सारा काम बाकी था, लेकिन उसकी वाइफ बुला रही थी, तो वो कैसे न जाता। उसने लैपटॉप शट डाउन किया और उसी सीक्रेट डोर से रूम में चला गया। कुछ रोज बाद आहार्य ने इत्ती को कॉलेज जाने के लिए उठाया। इत्ती अंगड़ाई लेते हुए उठी। अचानक उसे कुछ याद आया, जिसे वो रात को याद करके सोई थी। वो एकदम से आहार्य के ऊपर कूदते हुए बोली, आपको पता है आज क्या है? आहार्य ने उसे संभाल लिया, बावजूद वो 2 कदम पीछे हो गया। क्या है? फाइनली 1 वीक पूरा हो गया। अब मुझे ओबेडिएंट वाइफ बनने की एक्टिंग नहीं करनी होगी। अब मैं आपसे लड़ सकती हूँ, बहस कर सकती हूँ। अब आपको मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बहुत परेशान किया है इस 1 वीक में आपने मुझे, इत्ती ने उसके चेहरे को घूरते हुए कहा। आहार्य ने उसे जमीन पर खड़ा किया, फिर झुककर उसके सर पर 2-3 दफा टैप करते हुए बोला, ओबेडिएंट वाइफ ऐसी होती है? बोल वो रेडी होने के लिए जाने लगा तो इत्ती जल्दी से उसका रास्ता रोकते हुए बोली, तो कैसी होती है? आपको बड़ा एक्सपीरियंस है। जहां तक मुझे लगता है मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से निभाई है। मैं आपको रोज कॉफी बनाकर देती तो थी। थैंक यू। अच्छा और? इत्ती ने थोड़ा वक्त लेकर याद किया, और हाँ मैंने इस वीक 2 बार आपको मनाया। हम थैंक यू और? इत्ती ने अपने होठों को लिक किया। उसे तो याद भी नहीं आ रहा था कुछ। लड़ाई तो वो बराबर उससे करती थी, बात वो उसकी मानती नहीं थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने आपको आगे से प्रपोज किया। रोज न जाने कितनी बार आपसे लव यू का इजहार किया। तुमने आज नहीं कहा, कहो। आहार्य ने उसे अपनी ओर खींचकर सरगोशी से कहा। रोज रोज नहीं। वो इरिटेट हो गई। उसे समझ नहीं आता था हर वक्त आहार्य उससे इजहार मोहब्बत करने को क्यों कहता था। सुबह, शाम, रात, हर वक्त। इत्ती ने अपने होंठ कसकर दबा लिया। आज उसका कोई इरादा नहीं था। आज से तुम मुझसे प्यार नहीं करती? वो उसी तरह चुप ही रही। आहार्य उसे आजाद कर वहां से जाने लगा। मुझे तो लगता है हमने एक दूसरे की पर्सनैलिटी अडैप्ट कर ली है। पहले मैं हर बात पर नाराज होती थी, आप मनाते थे, और अब आप मुंह फुला लेते हो, मुझे मनाना पड़ता है। उसने एक बार फिर उसका रास्ता रोकते हुए कहा। तुम्हारे मनाने के अंदाज का मैं दीवाना हूँ। तुम ऐसे मनाओगी तो मैं नाराज कैसे न हूँ? उसके बदले अंदाज को देख इत्ती उसे उंगली दिखाते हुए बोली, अभी तो नाराज थे, फिर से फ्लर्ट करने पर आ गए। आहार्य झुका और उसकी उंगली को धीरे से बाइट करते हुए बोला, हाँ मैं नाराज था। गलती तुम्हारी है, तुम मेरे सामने आए, तुम्हें देखूं और फ्लर्ट न करूं। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी तरह क्रूएल नहीं। मैं अपनी वाइफ की क्यूटनेस को इग्नोर नहीं कर सकता। इत्ती दूसरी तरफ देखने लगी, लिहाजा वो ब्लाश कर रही थी। उसकी बातें ही ऐसी होती थी
जो उसे ब्लाश करने पर मजबूर कर देती थी। सुबह ऐसे ब्लाश करके मुझे टॉर्चर मत किया करो। टॉर्चर, वो समझी नहीं थी। आहार्य उसे अपनी बाहों में भरते हुए गहरी आवाज में उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, हाँ टॉर्चर। जब तुम ऐसे ब्लाश करती हो तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता, बस मन करता है अपनी इस रेड चेरी को खा जाऊं। उसने इत्ती के गालों को छुआ, उसकी ठंडी उंगलियों का टच से इत्ती की धड़कनें बढ़ गई। वो उसके गाल पर अपनी उंगली फिरते हुए बोला, लेकिन अभी तुम्हें कॉलेज जाना है और मुझे ऑफिस, रात तक का इंतजार मेरे लिए टॉर्चर ही तो है। अब जाओ, रेडी हो जाओ, तुम्हारा ही असर है कि मैं अब हर रोज लेट ऑफिस पहुंचता हूं। एकदम से उसका टोन चेंज हो गया। इत्ती को आहिस्ता से छोड़कर वो चला गया। इत्ती, जो उसके एहसासों में खो ही चुकी थी, उसकी इस हरकत पर झुंझलाकर चिल्लाते हुए बोली, कितने बेकार हैं आप। हमेशा ऐसे ही करते हैं, अब पास मत आना मेरे। जाकर वो बेड पर ब्लैंकेट ओढ़ कर लेट गई। आहार्य जब चेंज कर बाहर आया तो उसे ऐसे फिर लेटे देख उसके बेड के करीब आते हुए बोला, तुम ऑलरेडी लेट हो। भूल गए, आज भाभी सा आने वाली हैं, तो मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। आहार्य को ध्यान आया, उसके एक्सप्रेशंस देख इतनी झट से बैठते हुए बोली, नहीं याद था ना। हाँ, मेरी चीजें क्यों याद होंगी आपको, आपको तो सिर्फ ये याद रहता है मैंने कब किस वक्त क्या गलती की। आहार्य ने अपने सर को सहलाया, वो ओबीडियंट वाइफ वाला ऑफर अभी भी है। इत्ती नमे सर हिलाते हुए बोली, नहीं, वो ऑफर तो कल रात में ही एक्सपायर हो गया, मुझे ही एडजस्ट करना होगा। ऑफ कोर्स, ऑफर भी एक्सपायर हो गया, रिप्लेसमेंट की कोई गुंजाइश है नहीं। अब झेलिए। बोल वो हंसने लगीं। वो झुककर उसके सर पर किस करते हुए बोला, टेक केयर। आगे वो वार्निंग टोन में बोला, डोंट यू डेयर इग्नोर माई कॉल्स। इतनी ऑकवर्ड हो गई, उसकी हमेशा फोन साइलेंट रखने की आदत। वो बस हामी में सर ही हिला सकती थी। सिरोही, यार, तुम क्यों जा रही हो? क्या मतलब शिवाय? एक हफ्ते से आप मुझे परेशान कर रहे हैं, कितनी बार कहा मैं इत्ती के पास जा रही हूं। वो अपना सामान लेकर उसके साइड से गुजरने लगी। शिवाय एक बार फिर उसका रास्ता रोकते हुए बोला, तुमने उसे यहां आने के लिए क्यों नहीं मनाया? अब प्रेक्ति को गुस्सा आ रहा था, पिछले 1 घंटे से नहीं, पिछले 1 हफ्ते से वो उसे परेशान कर रहा था। वो चिल्लाकर बोली, ओफो शिवाय, आपको क्या नहीं पता उसके कॉलेज हैं? 1 हफ्ता मैंने बहुत वेट किया है, अब मैं एक पल भी वेस्ट नहीं कर सकती। शिवाय उसे घूरते हुए बोला, अच्छा, मुझसे बात करना तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट है। प्रेक्ति बिना झिझके बोली, अभी की बात करें तो। हाँ। प्रेक्ति तुम। शिवाय, आप प्लीज हटेंगे? यार तुम समझो, ये सब उसकी प्लानिंग है, उसने बदला लिया है, वो मेरी वाइफ को मुझसे दूर करना चाहता है। जैसे उसे एहसास हुआ गुस्से में वो क्या बोलने जा रहा था। प्रेक्ति अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, जैसे क्या? आपने कुछ किया है ना? नहीं, तुम अपने पति पर शक कैसे कर सकती हो? वो इधर उधर देखने लगा। आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, शिवाय, आप कब सुधरेंगे? उसकी शादी हो गई है, एनीवेज आपको समझाने में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। वो जल्दी से उसके बगल से निकल गई। नीचे जाकर वो सबसे मिली। शिवाय साइड में खड़ा बस देख रहा था, उसके पास एक आखिरी रास्ता था जिस पर प्रेक्ति पानी फेरते हुए बोली, बाबा सा, शिवाय की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। इतना कहकर वो उसके अरमानों पर पानी फेर कर चली गई। शिवाय ने सोचा था वो उसे छोड़ने जाएगा और उसे इत्ती से मिलाकर वापस ले आएगा। उसके अरमान भी उसकी बीवी के साथ चले गए। इस वक्त उसे आहार्य बेहद जहर लग रहा था, उसकी खुन्नस बढ़ गई। प्रेक्ति ने वॉशरूम का डोर खटखटाया, क्या हुआ? तुम कब से अंदर हो? एक गहरी सांस लेकर उसने डोर खोला और उसके साइड से गुजरकर बेड पर जाकर लेट गई। क्या हुआ तुम्हें? 1 मिनट, कहीं रिजल्ट पॉजिटिव तो नहीं आ गया? आप ज्यादा ही सोच रही हैं,
नेगेटिव है रिजल्ट। फिर ठीक है, मैं तो डर ही गई थी, तुम कैसे हैंडल करती ये सब? बोलते हुए उसकी नज़र इत्ती पर गई, जिसकी आंखें बंद थी। वो उसकी लाल नाक को देख रही थी। ऐसा तभी होता था जब वो बहुत ज्यादा रो चुकी हों। तुम रो रही थी लेकिन क्यों? क्या हुआ अचानक? वो फिक्र करते हुए बोली। इत्ती के पास बैठकर वो उसका सर सहलाने लगी। उसका सवाल ही था कि इत्ती का दिल भर आया। डोंट नो। बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप प्लीज अब और सवाल मत पूछिएगा। डिनर करने के बाद वो रूम में आए। आते ही इत्ती बेड पर ब्लैंकेट ओढ़ कर लेट गई। अच्छा, तुम तो कह रही थी तुम जमाई सा के साथ डिनर करती हो। प्रेक्ति अपने फेस पर नाइट क्रीम लगाते हुए बोली। इत्ती ब्लैंकेट से अपना चेहरा निकाल उसे देखते हुए बोली, अब वो आज आप थी न इसलिए। आहार्य अपनी कार में था, वो घर जा रहा था। कार रोको। उसका ऑर्डर सुनते ही ड्राइवर ने कार रोक दी। आहार्य ने कार का डोर खोला तो ड्राइवर जल्दी से बोला, क्या हुआ बॉस? मुझे बताइए। नो अंडरस्कोर, तुम रुको। आहार्य सामने एक सुपरमार्केट में गया। वहां से उसने काफी सारी चॉकलेट्स खरीदी। उसे एक ख्याल आया तो वो दूसरे सेक्शन में चला गया। आज वो पहली बार यहाँ नहीं आया था। हाँ, लेकिन आना भी उसने शादी के बाद शुरू किया था। पहले तो ऋतिक उसका असिस्टेंट होने के नाते सारी चीजें उसके लिए अरेंज करता था, लेकिन शादी के बाद काफी चीजें बदल गई थी। कुछ चीजें ऐसी थी जो प्राइवेट थी, जिसे वो ऋतिक या किसी से भी नहीं मंगा सकता था, इसलिए वो खुद ही ये सारी चीजें बाय करता था। हाँ, स्टार्टिंग में उसे थोड़ा अजीब लगता था क्योंकि उसने कभी ये सब नहीं किया था, अपने लिए भी कभी कुछ नहीं खरीदा था, लेकिन बाद में ये उसके लिए नॉर्मल हो गया। आखिर ये एक नॉर्मल हस्बैंड की ड्यूटी थी। बिलिंग काउंटर पर आज एक करीब 19 साल की लड़की खड़ी थी। अपने सामने इतने हैंडसम आदमी को देख वो बार बार उसे नजरें बचा बचा कर देख रही थी। आहार्य की नजरें अपने फोन पर थी। वो किसी को मैसेज कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उसकी अजीब नजरें खुद पर फील कर पा रहा था। इससे वो बेहद इरिटेटेड फील कर रहा था। तुमने सुबह से मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। चेरी, क्या तुम मुझसे नाराज हो? मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी सॉरी। मैंने तुम्हें सुबह वार्न किया था न, मेरे मैसेज कॉल्स इग्नोर मत करना। स्टिल यू डिड। अब पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। आई हैव समथिंग फॉर यू। बस मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। उसकी उंगलियां लगातार चल रही थी। इस पल में न जाने कितने ही मैसेजेस उसने इत्ती को भेजा। यही नहीं, सुबह से लेकर अब तक इतने बिजी स्केड्यूल के बाद भी, जहां उसे खाना खाने की फुर्सत नहीं थी, हर घंटे में थोड़ा सा वक्त निकालकर वो उसे एक मैसेजेस जरूर भेजता था। हर रोज ये उसका प्यार जताने का एक तरीका था। इससे वो उसे जाहिर करता था कि वो उसके लिए हर पल जरूरी है। वो हर वक्त उसके जहन में रहती है। वो उसे कभी नहीं भूलता, एक पल भी नहीं। अचानक ही उसके फेस पर स्माइल आ गई, जिसे देख वो लड़की और ज्यादा ब्लाश करने लगी। उसे लगा कि आहार्य उसे देखकर मुस्कुराया रहा था। उसने शर्माते हुए अपने बाल कान के पीछे किया। उस लड़की की सोच से अनजान आहार्य तो ये सोचकर मुस्कुरा रहा था कि अगर इत्ती इस वक्त उसके साथ होती तो इस लड़की का क्या हाल करती। जरूर वो उससे लड़ने लगती और फिर उससे भी नाराज हो जाती कि वो इतना हैंडसम बनकर यहाँ क्यों आया। यही जहन में आते ही वो बरबस ही मुस्कुरा दिया। इत्ती वो वाहिद शख्स थी जो अपनी गैर मौजूदगी में भी उसके फेस पर स्माइल ला सकती थी। हर वक्त तुम मेरे जहन में छाई रहती हो। एकदम से उसे इत्ती की बेहद याद आने लगी। मशीन की आवाज से उस लड़की का ध्यान गया। आहार्य ने जो भी स्टफ खरीदा था वो स्कैन होकर आ गया था। इतनी सारी चॉकलेट्स और प्रोटेक्शन के पैकेट देखकर उसका चेहरा उतर गया। क्या इस हैंडसम इंसान की कोई गर्लफ्रेंड है या वाइफ? फिर ये मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहा था? होच। आहार्य ने उसे अपना कार्ड दिया। सारी प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद उसने आहार्य को उसका सामान और कार्ड दे दिया। उसके जाने के बाद वो अपनी पास खड़ी कलीग से बोली, देखा तुमने मुझे देखकर कैसे मुस्कुरा रहा था हो। उसकी बात सुन वो कलीग उसे अजीब नजरों से देखते हुए बोली, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, उन्होंने तुम्हें देखा भी नहीं। पूरे टाइम उनकी नजरें उनके फोन पर थी और ये पहली बार नहीं है। तुमने अभी 2 दिन पहले ज्वाइन किया है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं पता।
वो जो आदमी था लास्ट मंथ, उसने उस वक्त यहाँ जितनी भी चॉकलेट्स अवेलेबल थी सब खरीद ली थी और उन सभी पर सॉरी का स्टिकर लगाने को कहा था इन जस्ट हाफ आवर्स। इसके लिए उसने उन चॉकलेट्स की टोटल प्राइस के अलावा हमें एक्स्ट्रा 20 लाख और दिया। वो यहाँ से सिर्फ फीमेल स्टफ, चॉकलेट्स एंड दैट प्रोटेक्शंस लेते हैं। डिड यू गेट दैट? ही इज मैडली इन लव विद हर वाइफ और गर्लफ्रेंड। अभी वो लड़की ये बातें ठीक से डाइजेस्ट भी नहीं कर पाई थी कि मैनेजर वहां आकर उस पर भड़कते हुए बोला, यू आर फायर्ड। बट वाई सर, मैंने क्या किया? वो घबराते हुए बोली, तुमने हमारे सबसे इम्पोर्टेंट कस्टमर को नाराज किया है। उन्होंने कंप्लेंट की है कि तुम उन्हें घूर रही थी। ही फील्स अनकंफर्टेबल। ही सेड कि तुम्हें एक मैरिड आदमी को घूरते हुए शर्म नहीं आती। अगर उनकी वाइफ यहाँ होती और उन्हें मिसअंडरस्टैंड कर लेती या उसने नाराज हो जाती तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता? एसेंडस को सॉरी सर। मैं उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोलें। बात तो सही थी, वो सच में आहार्य को बड़ी बेशर्मी से घूर रही थी। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं सर की बात से अग्री करता हूँ, इसलिए नहीं कि वो यहाँ के इम्पोर्टेंट कस्टमर हैं, बल्कि इसलिए कि आई टोटली अंडरस्टैंड। अगर उनकी जगह मैं होता और मेरी वाइफ मेरे साथ होती तो वो तो मुझे ही गलत समझती, फिर पता नहीं वो मेरा क्या हाल करती। ये सोचते हुए भी मैनेजर के माथे पर पसीना आ गया। शायद वो अपनी बीवी का सताया हुआ था। यू आर फायर्ड। कल से मत आना, बोलकर वो वहां से चला गया। उस लड़की का सर ही चकरा गया। उसने अब तक ये सुना था कि ऐसे घूरने से लड़कियां अनकंफर्टेबल हो जाती थी, लेकिन एक आदमी? उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना अजीब आदमी आज तक नहीं देखा था। वो इतनी सुंदर तो थी ही कि किसी आदमी को देखें तो वो पलटकर उसे एक नज़र तो देखता ही था, लेकिन ये उसकी गलतफहमी थी। शायद उसका अब तक किसी वफादार मर्द से पाला नहीं पड़ा था, जो सिर्फ एक ही लड़की के साथ वफा करता है, जिससे वो मोहब्बत करता है, जिसके अलावा किसी और लड़की को देखना भी उसके लिए गुनाह है, बेवफाई है। आहार्य की कार पैलेस के पार्किंग एरिया में रुकी। वो कार से बाहर आया। उसके हाथ में कई सारे पेपर बैग्स थे। एक गार्ड जल्दी से उसके पास आते हुए बोला, बॉस ये सब मैं ले चलता हूँ। नो नीड, उसने बेहद कमली कहा। गार्ड ने आगे कुछ नहीं कहा। इस वक्त आहार्य का मूड काफी अच्छा था। उसके ज़हन में इत्ती का रिएक्शन चल रहा था। नो, अभी वो जरूर फोन यूज कर रही होगी, सोचकर मुस्कुराते हुए उसने डोर खोला तो हर रोज वाला नजारा नहीं था। वो बेड पर नहीं थी। उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। ये इत्ती का ही असर था कि उसे भी अब बेहद जल्दी गुस्सा आ जाता था। सारे पैकेट सोफे पर रखकर वो अपनी टाई की नॉट ढीली करते हुए उसे हर जगह ढूंढने लगा। वो कहीं नहीं थी। बेड को देखकर उसे इतना तो मालूम चल गया कि वो काफी देर से यहाँ नहीं थी। उसे ख्याल आया कहीं वो उसके लिए कॉफी बनाने तो नहीं गई। ये सोचकर वो रूम से बाहर चला गया। लिविंग हॉल में एक मेड जो किचन की साइड से आई थी, उसे देखकर उसने पोलाइटली सवाल किया, सर आप डिनर करेंगे? नहीं। ओके सर, कहकर वो वहां से जाने लगी। वेट। यस सर। मेरी वाइफ कहाँ है? उसके इस अंदाज से मेड थोड़ा हड़बड़ा गई। वैसे तो अक्सर आहार्य सीधे यही पूछता था, मेरी वाइफ कहाँ है? जो भी पहली बार सुनता था थोड़ा हड़बड़ा जाता था। शायद उसने भी पहली बार सुना था। उसे चुप देख आहार्य थोड़ा रूड होते हुए बोला, आई डोंट थिंक सो। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड था? वो तो गेस्ट रूम में अपने भाभी के साथ हैं। शायद वो आज। आहार्य ने उसकी आधी ही बात सुनी और गेस्ट रूम की ओर चला गया। उसके जाने के बाद मेड अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोली, ओह तो सब इसके लिए बात कर रहे थे। अब मालूम हुआ उस दिन मीनाक्षी क्यों बोल रही थी, नाम लेकर भी तो पूछ सकते थे। ये कहना जरूरी है, मेरी वाइफ, सबको पता है वो आपकी वाइफ है। वैसे कितना रोमांटिक था, हाय मेरी वाइफ। पता नहीं मुझे कोई कब ऐसे एड्रेस करेगा। एक कमरे के सामने आकर आहार्य ने डोर नॉक किया। उसका गुस्सा उसके नॉक करने के अंदाज से जाहिर हो रहा था। रूम में प्रेगती सफर से लौटी थी तो वो गहरी नींद में सो चुकी थी, जबकि इत्ती उसे वैसे भी कभी जल्दी नींद नहीं आती थी। प्रेगती के ऊपर अपना आदत मुताबिक एक पैर रखे वो किसी गहरी सोच में थी। जाहिर था अभी भी उसका गुस्सा खत्म नहीं हुआ था।
डोर नॉक की आवाज सुन उसने सर घुमाकर एक नज़र प्रेगती को देखा, फिर बेड से उतरते हुए बड़बड़ाने लगी, हद है। कोई चैन से ओवरथिंकिंग भी नहीं करने देता। उसने जैसे ही डोर खोला, अगले ही पल किसी ने उसे अपने कंधे पर उठा लिया। फ्रेगनेंस से ही वो पहचान गई, वो कौन था? ये क्या? कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? नीचे उतारिए मुझे। वो धीमे लहजे में उससे सवाल कर रही थी। उसने गलती से भी चिल्लाने की हिम्मत नहीं की, इतना तो वो जानती थी, अगर उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर सब बाहर आए इससे आहार्य को कोई फिक्र नहीं पड़ेगा, नुकसान उसका ही होगा, सब उसे ही टीज करेंगे। आहार्य ने एक लफ्ज नहीं कहा। रूम में आकर उसने बेड पर इत्ती को बेड पर लगभग फेंक दिया। बेड स्पंजी था जिससे इत्ती उछल गई। इत्ती उठती उससे पहले ही आहार्य उसके ऊपर झुककर उसके ऊपर पूरी तरह से छा गया। ये मेरे घर आने का वक्त है, यानी हमारा वक्त, फिर भी तुम वहां क्यों थी? इत्ती उसे अपने ऊपर से उठाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं सो रही थी और क्या भाभी सा आई हैं भूल गए? इतना तो मैं श्योर हूं, तुम पूरा वक्त उनके साथ होगी, तभी तो तुमने मेरे एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन अभी तो तुम्हें एक अच्छी वाइफ की तरह यहाँ होना चाहिए था, मेरा वेट करते हुए। मुझे हर 15 दिन में तुम्हें याद क्यों दिलाना पड़ता है कि तुम्हारा एक पति भी है, जिसे जरा भी नहीं पसंद कि तुम मुझे इग्नोर करो। इत्ती उसकी गिरफ्त से लगातार अपनी कलाइयां छुड़ा रही थी, जिसे उसने कसकर पकड़ा हुआ था। मैं कहाँ आपको इग्नोर कर रही थी, और रही बात मैसेज की तो वो मैंने देखे ही नहीं तो कहाँ से रिप्लाई करती? उसने झूठ कहा। उठिए मेरे ऊपर से। आहार्य ने उसके लोअर लिप पर बाइट किया तो इत्ती उसे गुस्से से देखने लगी। पूरा दिन तुम्हारा फोन तुम्हारे हाथ में ही रहता है। आप मुझे फोन एडिक्ट कहना चाहते हैं? कहना क्या तुम हो? इत्ती ने इस बात को यहीं छोड़ दिया। सीन तो उसने सारे मैसेज किए थे, लेकिन रिप्लाई एक का भी नहीं दिया, वो भी जानबूझकर। आप मुझे ऐसे यहाँ क्यों लाए? जरा भी एथिक्स नहीं है आप में। मेरे एथिक्स खराब तब होते जब मैं किसी दूसरे की वाइफ को ऐसे लेकर आता। मैं तो अपनी वाइफ को अपने रूम में अपने बेड पर लेकर आया हूँ। उसके जवाब ने इत्ती को लाजवाब कर दिया। अब उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसके चेहरे पर एक बार फिर बातों की जंग ने हारने की इरिटेशन साफ दिख रही थी। आहार्य ने उसका नाराज चेहरा देखा तो उसका थोड़ा बहुत गुस्सा भी एकदम से गायब हो गया। झुककर वो उसके चेहरे पर जहां तहां किस करते हुए बोला, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। तुमने किया? नहीं किया मैंने आपको मिस। आहार्य रुक गया। वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे हिस्से का भी मिस कर लिया था। उसने इत्ती की नाक पर किस किया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। उसके ऊपर से उठकर उसने इत्ती को भी उठाया और उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे के पास ले जाकर उसके हाथ में उनमें से एक पैकेट पकड़ा दिया। 5-6 पैकेट थे जो हल्के भूरे रंग में थे। इत्ती पैकेट खोलने लगी। आहार्य ने उसे पीछे से हग कर लिया। वो धीरे धीरे उसकी नेक पर किस कर रहा तरह। उसकी आंखें बंद थी। उसने ऐसे ही नहीं कहा था कि उसने इत्ती को बेहद मिस किया, सच में वो उसे बेहद मिस कर रहा था। इत्ती ने पैकेट में हाथ डालकर देखा तो चॉकलेट देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। अंदर काफी सारी उसकी फेवरेट चॉकलेट थी। इत्ती ने एक और पैकेट उठाता, उसमें भी चॉकलेट्स थी। तीसरा पैकेट खोलते हुए वो एक्साइटेड हो गई। अब उसका मूड भी अच्छा हो गया था। उसकी सारी ओवरथिंकिंग जैसे गायब सी हो गई थी। पैकेट में हाथ डालते ही उसके हाथ में जो चीज आई उसे देखकर जहां उसका चेहरा हमेशा ब्लश करने लगता था, आज न जाने क्यों गुस्से से लाल हो गया। अब उसे फिर सब याद आ गया। एक बार फिर आहार्य पर बेहद गुस्सा आने लगा। ये सरप्राइज है आपका, उसने गुस्से से कहा। आहार्य ने आंखें खोली तो उसकी नजर उसके हाथ में पकड़ी चीज पर गई। कितना बेकार सरप्राइज है। इत्ती ने प्रोटेक्शन बॉक्स को पेपर बैग में फेंककर उसे सोफे पर फेंक दिया। आहार्य की लगा वो शर्मा रही थी, क्योंकि वो ऐसा ही करती थी जब वो शर्म फील करती तो एम्बारेसमेंट से बचने के लिए गुस्सा हो जाती। वो उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बेहद रोमांटिक अंदाज में बोला, मैंने कहा था न रात में कंटिन्यू करेंगे। उसने इत्ती को अपनी ओर पलटा। वो उसका ब्लशिंग फेस देखना चाहता था,
लेकिन इत्ती का मूड बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसे फिर प्रेगनेंसी टेस्ट का नेगेटिव रिजल्ट याद आ गया। क्या हुआ तुम? आहार्य ने उसके गाल पर हाथ रखा। उसकी स्माइल चली गई थी। इत्ती उसका हाथ अपने गाल से हटाते हुए बोली, मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं जा रही हूँ। तुम अपसेट क्यों हो? कुछ हुआ है? किसी बात पर गुस्सा आ रहा है? मैं लेट हूँ इसलिए गुस्सा आ रहा है। आई एम सो सॉरी। नन्ही, मुझे कुछ गुस्सा नहीं आ रहा। मैं बस सो रही थी और फिर आपने मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी। इत्ती ने अपने इमोशंस को काबू करने की कोशिश कि वो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। उसे डर था अगले ही पल वो उसे सब बता देगी जो वो नहीं करना चाहती थी। आहार्य कैसे न जानता वो झूठ बोल रही थी। वो कहाँ इतनी जल्दी सोने वाली थी, लेकिन अभी भी वो असल वजह से अनजान था। वो उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, ओक आई एम सॉरी, मुझे नहीं उठाना चाहिए था तुम्हें, अब सो जाओ। उसने इत्ती को धीरे से अपनी गोद में उठा लिया। इत्ती जल्दी से बोली, नन्ही मैं यहाँ नहीं सोऊंगी, भाभी सा के पास सोऊंगी। उसकी बात सुनकर आहार्य के चलते कदम रुक गई। वो सर झुकाकर उसे घूरते हुए बोला, और तुमने ये सोचा भी कैसे? इत्ती को जैसे आग लग गई। क्यों? मैं क्यों नहीं सोच सकती? मेरी मर्जी, और भाभी सा आई है, आप जरा तो सोचिए। और तुम जरा भी मेरे बारे में सोचते हो जो मैं तुम्हारे इन बकवास डिसीजंस के बारे में सोचूं? उसने इत्ती को बेड पर उसकी वाली जगह पर लेटा दिया। इत्ती की बात सुनकर ही उसे बेहद गुस्सा आ गया था। आहार्य के जहन में यही चल रहा था, वो ऐसा सोच भी कैसे सकती थी? बकवास डिसीजन क्या? हम जब साथ होते हैं तो ऐसे ही करते हैं, रात भर बातें करते हैं। बातें करने के लिए पूरा दिन है, इतना वक्त है तुम्हारे पास कि तुम मेरे एक मैसेज का भी रिप्लाई न करो। उस वक्त में तुम बातें कर सकती हो। वो बेहद रूड हो गया था। इत्ती कुछ बोलने वाली थी, तभी आहार्य उस पर झुकते हुए वार्निंग टोन में धीमे से बोला, इस बकवास टॉपिक पर मुझे कोई बहस नहीं करनी, तो जिद करने का कोई सेंस नहीं। मैं चेंज करके आ रहा हूँ। आई वॉर्न यू, मेरे आने तक इस बात को भूल जाए। इत्ती खामोश हो गई। जो भी था, लेकिन उसे आहार्य के गुस्से से बेहद डर लगता था। उसे यकीन था वो उसे जरा भी हर्ट नहीं करेगा, लेकिन उसकी आवाज में एक डोमिनेंस होता था जिससे वो बेहद प्रेशराइज फील करने लगती और उस पल कुछ बोल ही नहीं पाती। हाँ, बाद में जरूर जब उसका गुस्सा शांत होता तो वो आहार्य से लड़ती कि उसने उस पर गुस्सा किया, उसे डांटा। आहार्य ने देखा कि वो उससे डर रही थी, तो वो उसके माथे पर किस करते हुए बोला, हम तुम्हारा मूड ठीक करेंगे। इत्ती ने उसे वॉशरूम में जाते देखा। इत्ती ने कुछ सोचा और धीरे से बेड से नीचे उतरकर पहले सोफे के पास गई और सारे चॉकलेट्स के पैकेट उठा लिए। इस बीच उसकी नज़र गिरे हुए छोटे से बॉक्स पर गई। उसे देख वो फिर अपसेट हो गई। उसे आज रह रहकर गुस्सा आ रहा था। वो दबे पाव रूम से भाग गई। आखिर वो इत्ती थी, इतनी आसानी से आहार्य की बात कैसे मान लेती, और ये तो उसने पहले से डिसाइड किया हुआ था। गेस्ट रूम में आकर उसने अच्छे से डोर लॉक किया। चॉकलेट्स लिए वो बेड पर जाकर बैठ गई। उसका दिल डर के मारे तेजी से धड़क रहा था। मुझे पछतावा क्यों हो रहा है? एक पल ख्याल आया। उसने सर झटका और चॉकलेट्स खोलकर खाने लगी। उसकी नजरें बार बार डोर की तरफ जा रही थी। ये मैंने क्या किया? अब मैं उनके हाथ आई तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। वॉशरूम से बाहर आते ही आहार्य की नजरें सबसे पहले बेड पर गई, जहां अब इत्ती नहीं थी। इस एक ही पल में उसे बेहद गुस्सा आने लगा। तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं मानती? गुस्से से उसने पास की दीवार पर पंच किया। तेज कदमों से उसने टेबल पर रखा फोन उठाया। उसी पल उसकी नजर सोफे पर पड़ी, जहां अब सिर्फ एक ही पैकेट थे। आहार्य ने उसे कॉल किया। वो जानता था वहां जाने का कोई फायदा नहीं था। वो इतनी ढीठ थी कि डोर नहीं खोलेगी। आहार्य ने एक के बाद एक उसे कई कॉल्स किए। पल पल उसका गुस्सा बढ़ रहा था। गेस्ट रूम में इत्ती के हाथ में फोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था। उसमें जरा भी हिम्मत नहीं थी वो कॉल उठाए। फोन वाइब्रेट होना बंद हुआ, यानी कॉल कट गई। अगले ही पल फोन फिर वाइब्रेट हुआ। इत्ती डर के मारे चमक उठी। अपने नाखून चबाते हुए वो फोन स्क्रीन को नर्वसली देख रही थी।
एक बार फिर कॉल काट हुआ, लेकिन इस बार अगले ही पल फिर से कोई कॉल नहीं आई। इत्ती ने सुकून की सांस छोड़ते हुए सोचा, गुस्सा शांत हो गया क्या? अभी उसने इतना कहा ही था कि अगले ही पल उसके फोन में एक के बाद एक नोटिफिकेशन आने। आहार्य उसे कई सारे वॉइस नोट भेज रहा था। इत्ती ने प्रेगती को देखा, जो सो रही थी। आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर उस साइड टेबल पर रखे अपने ईयरफोन्स उठाए। ईयरफोन्स कनेक्ट करने के बाद उसने पहले वॉइस नोट पर क्लिक किया। एक पल उसके कान सुन्न हो गए। वो इतना जोर से चीखा था, तुम कभी मेरी बात क्यों नहीं मानती? इत्ती ने जल्दी से वॉल्यूम कम किया, वरना शायद वो बहरी हो जाती। उसकी आवाज से वो जान गई वो कितने ज्यादा गुस्से में था। अब रूम में जाने की बची कुची हिम्मत भी उसने खो दी। उसने दूसरा वॉइस नोट चलाया, चुपचाप से रूम में आओ। तुम हर बार अपनी मनमानी नहीं कर सकती, सी। अगर तुम आ गई तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, नहीं तुम पर गुस्सा करूंगा, डांटूंगा भी नहीं। हाँ, कितना झूठ बोल रहे हैं। वो गलती से भी उसकी बात मानने की गलती नहीं करने वाली थी। तुमने आज पूरा दिन मुझे इग्नोर किया है। एक बार तुम मेरे हाथ आओ, मैं बताता हूं तुम्हें। तो मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे दी। इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। यू नो वॉट? तुम्हारे रिप्लाई न देने से मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इत्ती ने अपने हाथ से खुद को हवा करते हुए रोनी सी आवाज में कहा, मैं गई काम से। हम इन द एंड तुम्हें आना मेरे पास ही है, मिसेस सिंह। इस बार उसकी आवाज धीमी थी। इत्ती समझ गई वो काम था, यानी अपने गुस्से की हद पर। इत्ती को रोना आ रहा था। क्या जरूरत थी यहां आने की? कर दी न फिर से बेवकूफी। इस बार तो मैं नहीं बचने वाली। उसने मुश्किल से कुछ वर्ड्स टाइप किए, जो करते हुए भी उसके हाथ कांप रहे थे। मैं सो रही हूं, आप भी सो जाओ। सेंड करते ही उसने अपनी जीभ काट ली। ये क्या मैसेज था? मैं सो रही हूं, आप भी सो जाओ। लोग मुसीबत में फंसते हैं और मेरी मुसीबतें मेरी बेवकूफियों में फंसकर सुसाइड कर लेती हैं। अब बस वो लेट गई। अब तो उसे रोना भी नहीं आ रहा था। आहार्य ने इत्ती का लास्ट मैसेज पढ़ा। एक पल तो उसका दिल किया इत्ती को ब्लॉक कर दे। ये स्टूपिडिटी वो करती है। ये मैं क्या स्टूपिड सोच रहा हूं? सो जाऊं। जैसे तुम्हारे बिना मुझे नींद आ ही जाएगी। इस बार मैं तुम्हें आसानी से माफ नहीं करूंगा। उसने गुस्से से अपना सर सहलाया, जो दर्द कर रहा था। उसका फोन रिंग हुआ। उसने झट से देखा, इत्ती का फोन नहीं था। मैं ये सोच भी कैसे सकता हूँ वो मुझे कॉल करेगी? स्टूपिड आई एम। वो झुंझला गया अपनी सोच पर। आहार्य के कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से गार्ड ने कुछ कहा। उसकी बात ने जैसे आहार्य के जले पर नमक का काम किया। उसे अंदर मत आने देना, उसने दांत पीसते हुए सख्त हिदायत दी। इधर गार्ड हैरानी से अपने फोन को देख रहा था। क्या उसने कुछ गलत सुना? बॉस ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया? उसने शिवाय की देखा, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा गेट खुलने के वेट में था। वो झिझकते हुए बोला, सॉरी सर, वो बॉस के ऑर्डर्स हैं, आपको अंदर न आने दिया जाए। शिवाय ने ये सुना तो खासा हैरान हुआ। वॉट? क्या कहा तुमने? वो गुस्से से कार से बाहर आया। गार्ड एक बार फिर माफी मांगते हुए बोला, सॉरी सर, मैं खुद शोक हूं, लेकिन बॉस के ऑर्डर्स हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। सो सॉरी। शिवाय को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने तो सोचा था वो रात को अपनी वाइफ के पास आ जाएगा, उसके बिना उसे नींद कहाँ आती। उसने जरा भी उम्मीद नहीं की थी कि आहार्य उसे अंदर नहीं आने देगा। साइड में जाकर उसने आहार्य को कॉल किया, जिसे आहार्य ने एक ही रिंग में उठा लिया। शिवाय ने बिना वक्त गवाए चिल्लाना शुरू कर दिया, तुम कितने बेकार हो। पहले तुमने मेरी वाइफ को मुझसे दूर कर किया और अब उससे मिलने भी नहीं दे रहे। आई विल किल यू। आहार्य बालकॉनी में खड़ा था, जहां से वो शिवाय को देख सकता था। हालांकि उसके एक्सप्रेशंस नहीं, लेकिन उसके एक्शंस से वो जान गया वो गुस्से में था, फ्रस्ट्रेट था। वो कुछ ऐसा ही फील कर रहा था। वो पहले ही जानता था शिवाय जरूर आएगा। वो उसे आने भी देता, लेकिन अब नहीं। उसकी वाइफ उसके पास नहीं है, तो वो दूसरों को भी सुकून से रहने नहीं देगा।
आहार्य की कोई जवाब न देते सुन शिवाय और ज्यादा भड़क गया, तो तुम आइकर्स यू, मेरी वाइफ तो मुझसे दूर है, लेकिन तुम्हारी वाइफ तुम्हारे पास होकर भी तुमसे दूर रहेगी। आहार्य की पकड़ रेलिंग पर कस गई। शट अप, आहार्य गुस्से से चिल्लाया। अनजाने में ही शिवाय ने उसकी दुखती नस पर हाथ रख दिया था। आहार्य ने कॉल कट कर दिया। शिवाय ने फोन स्क्रीन को देखकर चिढ़ते हुए कहा, इसे क्या हुआ? मेरी नींद हराम कर, खुद मेरी बहन के साथ चैन से सो रहा होगा, बद्दुआ लगेंगी इसे मेरी। वो अनजान था, उसकी बद्दुआ उसके ज़बान से निकलने से पहले ही पूरी हो गई। आखिर वो अपनी कार लेकर चला गया। वापस जाने के बजाय उसने अपनी कार दूसरे रास्ते पर मोड़ ली। कुछ देर ड्राइव करने के बाद उसकी कार एक क्लब के बाहर आकर रुकी।